हेलो साथियों, नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख संत एवं संप्रदाय। तो सबसे पहले है धन्ना। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्रीगृह करने का श्रेय धन्ना को ही है। धन्ना का जन्म टोंक जिले के धोन गांव में 1415 ईस्वी में जाट परिवार में हुआ। बाल्य अवस्था से ही इनकी प्रवृत्ति धार्मिक थी। कालांतर में धन्ना काशी जाकर आचार्य रामचंद्र के शिष्य बन गए। गुरु रामानंद के प्रभाव से ये निगुण उपासक हो गए। गुरु रामानंद ने इन्हें घर पर रहकर ही भक्ति करने का आदेश दिया। उन्होंने अपने पैतृक व्यवसाय कृषि में रत रहते हुए आत्म शुद्धि का प्रयास किया। धन्ना गुरु भक्ति में बड़ी निष्ठा रखते थे। इनका मत था कि गुरु भक्ति से ही परम पद की प्राप्ति हो सकती है। इन्होंने नाम संस्मरण को ही ईश्वर प्राप्ति का मुख्य साधन माना। इन्होंने नाम संस्मरण को ही ईश्वर प्राप्ति का उन्होंने साधन माना तथा औपचारिकता और बाह्य आडंबरों का उन्होंने विरोध किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में हर बार पूछते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख संत जो पीपाजी महाराज। पीपाजी किसी राजपूत पीपा गागरों झालावाड़ के शासक थे। इनका जन्म 1425 ईस्वी में हुआ माना जाता है। कालांतोपरांत पीपा काशी जाकर रामानंद के शिष्य बन गए थे और धन्ना भी रामानंद के शिष्य थे तथा संत पीपा भी रामानंद के ही शिष्य थे। धन्ना के समान ही इन्हें भी ग्रस्त जीवन में रहते हुए भक्ति का आदेश प्राप्त हुआ। पीपा के निवेदन पर आचार्य रामानंद अपने शिष्यों सहित द्वारिका यात्रा पर जाते हुए गागरों पधारे। तब पीपा भी राज्य त्याग कर छोटी रानी सीता सहित उनके संग हो गए। इसके पश्चात घूमते हुए वे टोट आए और वहाँ के शासक सूरसेन को अपनी दौलत संतों में बांट देने का अपना शिष्य बनाया। अनेक स्थानों की यात्रा करते हुए वे पुनः गागरों लौट गए और आहू तथा काली सिंध के पवित्र संगम पर एक गुफा में रहने लगे। इनका मंदिर, निवास स्थान और गुफा प्रसिद्ध है। बाड़मेर जिले के समदड़ी गांव में पीपा जी का भव्य मंदिर है। यह इनके प्रमुख अनुयायी दर्जी समाज के प्रतिवर्ष चैत्र पूर्णिमा को विशाल समागम आयोजन होता है। पीपा से संबंधित विस्तृत साहित्य हस्तलिखित ग्रंथ भंडार में उपलब्ध हैं, जिसमें पीपा की कथा, पीपा पर्ची, पीपा की वाणी, साख्या, शब्द आदि मुख्य है। 17वीं शताब्दी के हस्तलिखित ग्रंथ में पीपा द्वारा रचित एक चितावनी नामक ग्रंथ भी प्राप्त हुआ है। ईश्वर प्राप्ति में गुरु के निर्देशन को पीपा ने आवश्यक बताया। भक्ति को ये मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन मानते हैं। पीपा मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए ईश्वर उपासना करने पर जोर देते हैं। पीपा ऊंच नीच में विश्वास नहीं करते थे। वे प्राणी मात्र की समानता का समर्थन करते रहते थे कि ईश्वर की दृष्टि से सभी समान है। इनके बाद पढ़ेंगे जाम्बोजी महाराज। विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी का जन्म 1451 ईस्वी की भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पीपासर नागौर के पंवार वंशी राजपूत लॉर्ड तथा हंसा देवी के घर हुआ। 1483 में माता पिता के देहांत के पश्चात वे घर त्याग कर समराथल, बीकानेर में रहते हुए सत्संग तथा हरि चर्चा में अपना समय व्यतीत करने लगे। 1485 ईस्वी में इन्हीं स्थान पर उन्होंने किसकी विष्णु संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इनके जीवन और विचारों का आचरण करने वाली विष्णु कहलाए। इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 सिद्धांतों का पालन करने का आदेश दिया। जीव कल्याण तथा वृक्षों की रक्षा पूर्णाशय करना इस संप्रदाय का इतिहास रहा है।
पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। जाम्बोजी द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ जम संहिता, जमसागर, शब्दावली, विष्णु धर्म प्रकाशन और जमसागर हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछन यहाँ से आते हैं। 1537 ईस्वी में लालासर गांव में इन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया तथा मालवा गांव के निकट इन्हें समाधि किया गया। ये स्थान मुकाम कहलाता है। वर्ष में 2 बार फाल्गुन और आश्विन की अमावस्या को यहाँ मेला लगता है। इनके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट संत के बारे में पढ़ेंगे। जसनाथ जी महाराज, जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। जसनाती संप्रदाय के प्रवक्ता जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी को कत्रियासर बीकानेर में हुआ। इन्हें अमीर जी जानी, जाट और रूपा दे का पोष्य पुत्र माना जाता है। लोक विश्वास के अनुसार इन्होंने गोरखमालिया बीकानेर में 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करते हुए सभी जीवों पर दया का संदेश दिया था। जसनाथ जी ने लो पांगद नामक तांत्रिक का घमंड चकनाचूर किया। लूणकरण को बीकानेर का राजपद पाने का वरदान दिया। इनके चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोधी तक ने इन्होंने कत्रिया के पास भूमि दी। 1500 ईस्वी में जसनाथ जी तथा जाम्बोजी का परस्पर मिलन हुआ। जसनाथ जी ने आश्विन शुक्ल सप्तमी 1506 में 24 वर्ष की अल्प आयु में कत्रियासर में जीवित समाधि ले ली। इनके उपदेश जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो हर परीक्षा में अक्सर पूछते हैं। एक है सिंबुधना और दूसरा कोड़ा नामक ग्रंथ में संकलित है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। कत्रियासर ही जसनाथ जी की तपभूमि एवं कर्मभूमि है। यह वर्ष में 3 बार आश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी, चैत्र शुक्ल सप्तमी को विशाल मेला लगता है। इनके बाद हम पढ़ेंगे लालदास जी। लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक लालदास का जन्म मेवात से प्रदेश अलवर के धौलीधूप गांव में सावण कृष्ण पंचमी 1504 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम सांदमल और माता का नाम समदा था। लालदास ने तिजारा के फकीर गदन चिश्ती से दीक्षित होकर उन्हीं की प्रेरणा स्वरूप धौलीधूप छोड़कर बांधोली गांव में सिंह पहाड़ी पर कुटिया बना ली। मेवात क्षेत्र में फैली धार्मिक व सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु लालदास जी ने नैतिक शिक्षा पर बल दिया। संत लालदास जी ने हिंदू और मुस्लिम दोनों की अच्छाइयों को अपनाते हुए उपदेश दिए। इनका मानना था कि ईश्वर व अल्लाह एक हैं, जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, स्वयं उसका जीवन कष्ट में हो जाता है। मैं मुसलमान लालदास जी को पीर मानते हैं। लालदास जी की चेतावनियाँ इनका प्रमुख काव्य ग्रंथ है। नगला में 1648 ईस्वी में 108 वर्ष की दीर्घ आयु में इनका निधन हुआ। इनकी समाधि शेरपुर में है, जहाँ प्रतिवर्ष आश्विन मास की एकादशी व माघ पूर्णिमा को मेला पड़ता है। उनके बाद ही बहुत ही इम्पोर्टेंट संत पढ़ेंगे, जिनका नाम है संत हरिदास जी। ये हर बार परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन एक तो आना ही आना है। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक संत हरिदास जी का जन्म डीडवाना तहसील के कापडोर गांव में 1455 ईस्वी में हुआ। इनका मूल नाम हरि सिंह सांखला था और प्रारंभ में लूटमार करना पेशा था, लेकिन एक सन्यासी के उपदेशों से इनका जीवन बदल गया। 1513 ईस्वी में इन्हें बौद्ध ज्ञान प्राप्त किया और अपना नाम हरिदास रख दिया। इन्होंने निपुण भक्ति पर जोर दिया तथा कुरीतियों का विरोध किया। इन्होंने निरंजनी संप्रदाय प्रारंभ किया। इस संप्रदाय में परमात्मा को अलग निरंजन
हरि निरंजन कहा जाता था। संत हरिदास के आध्यात्मिक विचार पत्र राजप्रकाश और हरिपुरुष की वाणी नामक ग्रंथों में संकलित है। डीडवाना में 1543 ईस्वी में इनका निधन हो गया, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो हर बार परीक्षा में पूछते हैं। इनके बाद सबसे मुख्य जो संत माने जाते हैं वो संत दादू दयाल जी। इनके उपनाम है राजस्थान के कबीर के नाम से इन्हें जाना जाता है। दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद गुजरात में फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को 1544 ईस्वी में माना जाता है। बुढ़न वृंदावन नामक संत से दीक्षा ग्रहण करके दादू 1568 ईस्वी में सांबर आकर रहने लगे तथा दुनिया का कार्य आरंभ कर दिया। यहाँ से दादू ने उपदेश देना आरंभ किया। 1575 ईस्वी में दादू अपने शिष्यों के साथ आमेर चले गए, जहाँ अगले 14 वर्ष तक उन्होंने निवास किया। दादू ने 1585 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर से भेंट करने हेतु फतेहपुर सीकरी में यात्रा की थी। दादू तत्कालीन ढूंढाड़ और मारवाड़ राज्यों में यात्रा करते हुए उपदेश देते थे। 1602 ईस्वी में फुलेरा के समीपवर्ती गांव नरायणा में आ गए। वही ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी 1603 ईस्वी को उन्होंने देह त्याग किया। दादू के पार्थिव शरीर को उनके निर्देश अनुसार ही समीप बैराणा की पहाड़ी के नीचे दादू खोल नामक स्थान पर रख दिया गया। दादू पंथी इस स्थान को अत्यंत पवित्र मानते हैं। दादू ने ब्रह्म, जीव, जगत और मोक्ष पर अपने उपदेश सरल भाषा संदूकड़ी में दिए। दादू जी की वाणी तथा दादू जी हृदय नामक ग्रंथों में दादू के उपदेश और विचार मिलते हैं। दादू कबीर की तरह सुधार वाणी, आचरण और मोक्ष के मूल्यों को मानते थे। पर तत्व की तलाश करने वाले दादू ने धर्मकांड, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, रूढ़िवादिता का घोर विरोध किया। गरीबदास, जो कि परीक्षा में हर बार पूछते हैं यहाँ से, गरीबदास, मिस्किनीदास, सुंदरदास, पखन्ना जी, रजब, माधोदास, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो हर बार परीक्षा में इनसे क्वेश्चन पूछते हैं। दोबारा रिवीजन: गरीबदास, मिस्किनीदास, सुंदरदास, रखना जी, रबज, माधोदास जी। इनके बाद अगला पढ़ेंगे संत मीराबाई के बारे में। कुछ पीडीएफ मिस्टेक के कारण थोड़ा समझ आएंगे। कृष्ण भक्त मीराबाई को बाद में पढ़ेंगे। इनके बाद प्रमुख जो परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछते हैं, जो है संत रामचरण जी। जयपुर राज्य के अंतर्गत सोडा गांव में माघ शुक्ल चतुर्दशी 1719 ईस्वी में वैश्य कुल में बख्तर राम और देहू जी के यहाँ रामचरण का जन्म हुआ। मेहाड़ के दांतड़ा गांव में महाराणा कृपाराम जी ने 1751 को दीक्षा प्राप्त करके रामकिशन रामचरण बन गए। 1758 ईस्वी में गलता जी के मेले के समय साधुओं के धर्म प्रतिकूल व्यवहार को देखकर इनका मन संसार में उलट गया तथा रामचरण वैरागी हो गए। इसके बाद भीलवाड़ा में साधना करते हुए उन्होंने निगुण भक्ति और सभी के प्रति प्रेम का उपदेश दिया। मूर्ति पूजकों द्वारा परेशान करने पर रामचरण कुहाड़ा गांव चले गए। शाहपुरा से निमंत्रण प्राप्त होने पर वह शाहपुरा चले गए। शाहपुरा में नरेश रण सिंह ने इनके रहने के लिए एक छतरी का निर्माण करवाया और एक मठ की स्थापना की। राम नाम संस्मरण करते हुए 1758 ईस्वी में शाहपुरा में इनका निधन हो गया। इनका आध्यात्मिक उपदेश, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हर बार परीक्षा में पूछते ही है।
अणभेवाणी नामक ग्रंथ है जो हर बार परीक्षा में पूछते हैं, जो बिल्कुल आप याद रखना रामचरण जी का है। रामचरण जी द्वारा प्रवर्तित ग्रंथ रामसनेय संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। इस संप्रदाय का 4 प्रधान शाखाएं मानी जाती हैं। इन शाखाओं में रामशरण जो शाखा, ये अरे बार परीक्षा में पूछते हैं, आप इसको जरूर ध्यान रखना। रामशरण शाखा शाहपुरा शाखा का संस्थापक बताया जाता है। अन्य 3 शाखा रेणु, शीतल और खेड़ापा शाखा के संस्थापक। रेणु शाखा के संस्थापक है दरियादास जी, शीतल के हरिराम दास जी और खेड़ापा के शाखा के रामदास जी माने जाते हैं। रामश्रेय संप्रदाय, रामसनेय संप्रदाय का फूल डोल महोत्सव। इस संप्रदाय अपनी विशेषताएं। महर्षि नवलदास जो इम्पोर्टेंट है, महर्षि नवलराम नवल संप्रदाय के संस्थापक नवलराम का जन्म भाद्र कृष्ण अष्टमी को विक्रम संवत 1840 को अरसोलाव नागौर में दलित समुदाय से संबंधित एक महत्तर परिवार में हुआ। बचपन में आध्यात्मिकता और झुकाव देखकर इनके पिता खुशहाल राम ने इन्हें रामानंद संप्रदाय के संत करताराम के पास भेज दिया। गुरु करताराम ने इनका नाम नवलराम रखा। इन्हें निगुण व निराकार ईश्वर का उपदेश दिया गया। महर्षि नवलराम ने देश में जगह जगह भ्रमण किया, शिक्षा के महत्व पर बल दिया। इन्होंने समाज में व्यापक रूढ़िवादी दृष्टिकोण, आडंबर, जादू टोना, सती प्रथा, प्रथा, बाल विवाह आदि धार्मिक सामाजिक कुरीतियों का विरोध करते हुए जनमानस को जागरूक किया। महर्षि ने सत्य, गुरु, ईश्वर भक्ति को मोक्ष प्राप्त करने का सहायक माना। इन्होंने एकेश्वरनाथ का समर्थन किया और निराकार ईश्वर की उपासना पर बल दिया। साधो भाई हम निर्गुण दिरारा, नाम अनाम में नाही, अभे अखंड स्वरूप हमारा। महर्षि नवलराम ने मारवाड़ी भाषा में अनेक भजन, दोहे, श्लोक, संत चौपाई की रचना की। मारवाड़ के शासक मानसिंह इनका बड़ा सम्मान करते थे। नवल संप्रदाय प्रमुख पीठ जोधपुर में स्थित है। इसके बाद है सांगलिया धूणी सीकर। सीकर जिले में धौद तहसील में सांगलिया गांव में स्थित आश्रम स्वर्गीय संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। सोनी इनकी स्थापना लक्कड़दास महाराज द्वारा 1649 ईस्वी में की गई। यह संप्रदाय जाति पात के भेद के स्थान पर मानव की समानता पर विश्वास करता था। झाड़ फूक एवं ताबीज में विश्वास प्रकट करते हुए अनुयायियों द्वारा सन्मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। अनुयायियों का मुख्य अभिवादन जय साहेब था। आश्रम में प्रत्येक महीने की अमावस्या पूर्णिमा को सत्संग का आयोजन होता है, जिसमें की जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आश्रम द्वारा बाबा खीमादास महाविद्यालय का संचालन किया जा रहा है। इस महाविद्यालय की स्थापना के लिए राष्ट्रपति के नारायण द्वारा आश्रम के पीठाधिकार खीमदान महाराज को सम्मानित किया जाता है। तो आज हमने प्रमुख लोक देवता एवं संत संप्रदाय को कंप्लीट कर दिया है। अब आगे हम इनसे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन उत्तरीय जो हम अगले वीडियो में करेंगे। ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।